उसने तो खाली एक को गोली मारी। अगर उस फैमिली में मैं होता, अगर वो मेरी बेटी होती, अगर वहां मेरी पत्नी होती और मेरी पत्नी और बेटी के साथ ये हो रहा होता तो मैं सबको गोली मारता, एक बहुत को भी बड़ी जिंदा बात नहीं कह दी सर छोड़ता। आपने ये। एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता, हर किसी को गोली मारता अपनी पत्नी और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए। उन्होंने किया वहां पे क्या, वो देवी का विसर्जन करने जा रहे थे कि रेप करने गए गए थे, इज्जत लूटने के लिए गए थे? ये क्लियर केस है जो उनकी बच्ची और पत्नी का रेप करने की कोशिश की गई थी, जिससे कि वो रेप होगा, हंगामा मचेगा, भयंकर होगा। और अगर ये गोली नहीं मारता तो यही बीजेपी वाले गोली मार देते उस लड़के को। बहराइच में मुसलमान मुश्किल से 5% है, हिंदू वहां पे 95% चारों ओर से। तो जब 5% की आबादी है, वो 95% लोगों से दंगे करने की कैसे हिम्मत कर सकते हैं? उन्होंने जो गोली चलाई वो आत्मरक्षा के लिए चलाई। उनके साथ तो ये उपद्रव प्रायोजित था बीजेपी का। अगर प्रायोजित नहीं होता तो घर में क्यों घुसते, घर में घुस के उसी मुसलमान के घर में झंडा क्यों लगाते? वहां पे तमाम दूसरे थे, किसी के भी घर में झंडा लगा सकते थे। अपनी खुददारी से, अपने परिवार को बचाने के लिए, बेइज्जती से बचाने के लिए, और उनके साथ में कहीं उनके साथ रेप न हो जाए, इस स्थिति से बचने के लिए उसने गोली चलाई। उसने मारने के लिए गोली नहीं चलाई थी। ये संयोग की बात है, गोली उस लड़के को लग गई। आखिर वो लड़का मुसलमान के घर में किस लिए गया था? किसने कहा था मुसलमान के घर में जाने के लिए अपना हिंदू का भगवा झंडा फहराए? ये पूरी घटनाक्रम बीजेपी के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रायोजित था, और ये इसलिए किया गया कि वहां पे दंगे भड़कें, वहां पे दो हिस्से में हों, और दो हिस्से होने पे जितने भी हिंदू कौम है वो सारे के सारे हिंदू के वोट इनको मिले, बीजेपी को मिले। तो ये यूपी में दंगा फैलाया, ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और हम आज जो चर्चा करने वाले हैं, लगातार जो बहराइच पर चल रहा है और आप लोग देख रहे हैं कि देख पा भी रहे होंगे कि किस तरीके से हिंसा हुई, हिंसा के बाद जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। सर, कैसे देख पा रहे हैं बहराइच दंगे को, किस तरीके से उसको तूल दी जा रही है? सबसे पहला तो मूर्ति विसर्जन हो रहा था और वहाँ पर इस तरीके के डीजे पे सॉन्ग बज रहे थे। फिर बोला गया कि मुसलमानों की फितरत ही ऐसी है, वो पत्थरबाज हैं। आपका कहना सही है, मुसलमान केवल पत्थरबाज हैं। अगर मुसलमानों की जगह कोई और होता तो वो गोलीबाज होते। इस देश में चुनाव जीतने के लिए भाजपा आज से नहीं, पिछले 20 सालों से नहीं, बल्कि पिछले 40 सालों से उनका एक नियम है, एक राजनीति है, दंगे कराओ, लोगों में मत फूट डालो, हिंदू मुसलमान को अलग करो, वोट उनको मिलेंगे और सत्ता में वो जीत जाएंगे। चाहे राम मंदिर का इशू हो, आप अगर देखें तो राम मंदिर के इशू में भी यही हुआ है। आज हर कोई राम मंदिर को भूल चुका। उसके बाद कोई भी इशू हो, हर इशू में यही किया है इन्होंने। और आज एक नया इशू निकालना चाहते हैं जीतने के लिए, जो कि बहराइच कांड है। बहराइच कांड प्रायोजित, अगर मैं कहूँ कि ये प्रायोजित कांड है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब यूपी में इलेक्शन है। बहराइच कांड में दो रास्ते हैं जाने के लिए। ये अगर आपको मूर्ति विसर्जन करने के लिए जाना है, खुशी से जाइए, कोई मना नहीं करता। आप मुसलमानों के रास्ते से जाइए, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके विरुद्ध नहीं करते, विरोध नहीं करते। मैंने देखा है, खुद मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, वृंदावन का रहने वाला हूँ। मैंने वहाँ भी देखे, मुसलमानों की छोटी सी बस्ती है, लेकिन अगर कोई हिंदुओं के कार्यक्रम होते हैं तो वो लोग कोई उसको विरोध करने नहीं आते, बल्कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मथुरा में भी पार्टिसिपेट करते हैं, वृंदावन में भी करते हैं, यहाँ दिल्ली में भी मैंने देखा है कई बार ऐसा। उनके ताजिए चलते हैं तो वो उसमें भी बेचारे अपना जुलूस निकालते हैं, अपने आप को मारते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं, कहते हैं हाय हुसैन हम न हुए, लेकिन वो दंगे नहीं करते। मैंने मुसलमानों के किसी भी यात्रा में, शोभा यात्रा कहो या चुनाव कोई भी यात्रा कहो, उसमें मैंने उनको दंगा करते हुए नहीं देखा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक कॉमन सेंस है। एक छोटा ग्रुप जहाँ होता है, बहराइच का ले लो, बहराइच में मुसलमानों की कितनी संख्या है, हिंदुओं की कितनी संख्या है? बहराइच में मुसलमान मुश्किल से 5% हैं, हिंदू वहां पे 95% चारों ओर से। तो जब 5% की आबादी है, वो 95% लोगों से दंगे करने की कैसे हिम्मत कर सकते हैं? उन्होंने जो गोली चलाई वो आत्मरक्षा के लिए चलाई।
उनके साथ तो ये उपद्रव प्रायोजित था बीजेपी का। अगर प्रायोजित नहीं होता तो घर में क्यों घुसते, घर में घुस के उसी मुसलमान के घर में झंडा क्यों लगाते। वहाँ पे तमाम दूसरे थे, किसी के भी घर में झंडा लगा सकते थे, लेकिन मुसलमान के घर में घुस करके झंडा लगाना, उनके घर में घुस करके आतंक फैलाना, वो चाहते थे कि मुसलमान अपनी किसी भी तरह से कुछ उल्टा सीधा करें तो हम दंगे फैलाएं। वही हुआ जब उनको लगा उनकी बहू बेटियों पर नौबत आ रही है, गंदे शब्द बोले जा रहे हैं, गंदे उनको भड़काया जा रहा है बुरी बुरी तरह से, उनकी इज्जत के ऊपर दाव आ गया है, इज्जत खराब होने की पोजीशन आ रही है, तो कोई भी व्यक्ति अपने सामने अपनी बहन की या अपनी पत्नी की, अपनी माँ की, स्त्रियों से संबंधित गंदे घिनौने शब्द को नहीं सुनेगा, न पसंद करेगा उनके लिए, और जान दे देगा वो मंजूर करेगा, लेकिन बेइज्जती होना पसंद नहीं करेगा। उस मुसलमान ने, जिसको मैं नहीं जानता, मैं ये भी नहीं जानता उसका नाम क्या है, उस मुसलमान ने वो गोली अपनी खुददारी से, अपने परिवार को बचाने के लिए, बेइज्जती से बचाने के लिए, और उनके साथ में कहीं उनके साथ रेप न हो जाए, इस स्थिति से बचने के लिए उसने गोली चलाई। उसने मारने के लिए गोली नहीं चलाई थी। ये संयोग की बात है, गोली उस लड़के को लग गई। आखिर वो लड़का मुसलमान के घर में किस लिए गया था? किसने कहा था मुसलमान के घर में जाने के लिए अपना हिंदू का भगवा झंडा फहराए? क्या उसको गारंटी दी गई थी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पूरा फंड हम देंगे, हम करेंगे सारा कुछ? आज देखिए वही हुआ, वो मुसलमान आपके उसने झंडा फहराया, उसमें योगी गवर्नमेंट ने शर्म आनी चाहिए। उन्होंने, योगी गवर्नमेंट ने उसको आपके 10 लाख रुपए दिए उसके परिवार को, उसके परिवार में एक को परमानेंट नौकरी दी, उसको रहने के लिए बहुत बड़ा बंगला दिया। ये क्या है? क्या ये प्रायोजित नहीं था बीजेपी के द्वारा? ऐसी स्थिति में ये घटना की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आखिर ये इतना पैसा जब बीजेपी के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है तो स्पष्ट है ये पूरी घटनाक्रम बीजेपी के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रायोजित था, और ये इसलिए किया गया कि वहाँ पे दंगे भड़कें, वहाँ पे 2 हिस्से में हों, और 2 हिस्से होने पे जितने भी हिंदू कौम है वो सारे के सारे हिंदू के वोट इनको मिले, बीजेपी को मिले। आखिर अभी तो हार के चुके हैं ये कई अपने मेन इलेक्शन, अभी हार के चुके हैं। यूपी में इनके कितनी सीटें इन्होंने हारी हैं, जबकि उम्मीद कर रहे थे इनको सारी सीट मिलेंगी। तो ये यूपी में दंगा फैलाया, ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित था। तो ये पूरा तनाव जो है, पूरा दंगा जो हिंसा हुई, तो ये विधानसभा चुनाव के तहत हुई है? ये सिर्फ चुनाव के तहत हुई है। आप हिस्ट्री उठा लीजिए, जब भी कोई दंगा होता है सिर्फ चुनाव के मद्देनजर होता है कि उस दंगे के द्वारा लोगों के बीच में समाज बटे, 2 हिस्सों में बटे, और एक हिस्सा, बड़ा जो हिस्सा है वो बीजेपी के पक्ष में आए, यानी हिंदू बीजेपी के पक्ष में आए। ये हिंदुओं के लीडर बन के खड़े हो गए आज के टाइम में। ये देश के लीडर नहीं है, ये गुंडों के लीडर बन चुके हैं। इससे ज़्यादा घिनौनी स्थिति क्या होगी किसी देश के अंदर? सर, अभी आपने कहा कि ये प्रायोजित था, उसके परिवार को 10 लाख रुपए दिए गए, लेकिन तमाम लोग, टीवी मीडिया से लेकर राजनेता, नेता तक, भाजपा के सारे शोक मना रहे हैं कि हमारा एक बच्चा खत्म हो गया, एक हिंदू परिवार का बच्चा खत्म हो गया। तो बाबा का एक दिया हुआ नारा, बटोगे तो कटोगे, ये एकदम सटीक बैठ रहा है, और सब बोल रहे हैं कि बाबा ने बिल्कुल सही कहा था, और अब एकत्रित हो जाओ, यानी कि इसी तरीके से हथियार और फरसे उठा लो जैसे इन्होंने किया है, अब यही करना है। ये तो धंधा है बीजेपी का। और जो बाबा, जिसको आप बाबा वाले, यूपी का मिनिस्टर बन के बैठा, ये पहले क्या करता था? पहले भी इसने यही किया था। ये जिस मंदिर में पुजारी बन के आया था, उस मंदिर का महंत बन के बैठा हुआ था, और वैभवी बन के बैठा हुआ है। वहाँ पे इन्होंने गुंडों का एक ग्रुप बनाया हुआ था, बाकायदा उसको इसने सर्टिफिकेट इशू किए हुए थे, आइडेंटिटी कार्ड इशू किए हुए थे। कोई भी कांड होता था, ये उसके सारे वो जितने भी इसके चुने हुए लोग थे जिनको आइडेंटिटी कार्ड दिया गया था, वो सारे के सारे ग्रुप में इकट्ठे होकर आ जाते थे, तो दंगा करते थे। उसी से इसने राजनीति चालू की, उसको बीजेपी ने उठाया, चीफ मिनिस्टर बनाया। ये तो बीजेपी का आज के टाइम में वो चरित्र है जो मैं आज से 40 साल पहले, 20 साल पहले देख चुका हूँ, जो दिखाई दिया मेरे को। और उसका, इनका चरित्र केवल इतना, आप देख लीजिए इनका प्रायोजित कार्यक्रम कहाँ से चालू होता है, कहाँ खत्म होता है। आखिर ये जहर घोल घोल के समाज में, जिससे 2 हिस्सों में लोगों को बांटते हैं, दंगे करवा करके बांटते। अरे तुम्हें बांटना है ना, खुशी से बांटो, लेकिन अच्छा काम करके बांटो, लोगों को लगे कि इन्होंने अच्छा काम किया, लोग आपके साथ जुड़ें। आप तो दंगे करवा करके लोगों की भी घृणा फैला करके उनके वोट लेते हो, और उसके बाद भूल जाते हो
उसके बाद भूल जाते हो। और अगर अगर इस केस के अंदर जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ने 10 लाख रुपए दिए हैं, रहने को एक बड़ा घर दिया है, नौकरी दी है, ये क्या है? क्या ये प्रायोजित नहीं है प्राइम चीफ मिनिस्टर के द्वारा? क्या ये लॉ में अलाउ है? कानून का भी इस बात की कानून इजाज़त देता है कि आप किसी को पैसे दो, मकान दो, खूब मोटा पैसा दे करके इस तरह से दंगे कराओ, मर जाए तो आप उसकी वाहवाही लूटो और लोगों से वोट बटोरो। ये वही हो रहा है। और क्या हो रहा है? किस कानून में ये अलाउ है? पैसे देना किस कानून में अलाउ है? किस कानून में अलाउ है? जिसको आपने जिसने दंगा फैलाया, दंगा फैलाने के लिए जो घुसा, आप उसको रहने के लिए घर दे रहे हैं, रहने उसको 10 लाख रुपए दे रहे हैं। आखिर किस लिए, किस लॉ के हिसाब से दे रहे हैं? बल्कि ये बिल्कुल साफ करता है अपने आप कि ये जो दंगा था ये बीजेपी ने प्रायोजित कराया था। ये इस बात का सबूत है। तो सर आपको दुख नहीं है उसका, गोपाल मिश्रा का, जो उसकी हत्या हुई इस तरीके से की गई? क्योंकि तमाम दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं, तमाम लोग ये भी देख रहे हैं कि आप इस तरीके का एक बयान दे रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप ये बात कह रहे हैं, ये तो ठीक है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं तो कुछ सोच के ही बोल रहे हैं, लेकिन तमाम लोग जो देख रहे हैं, क्योंकि सब सही बोल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो हुआ था सब मुसलमान को बता रहे थे कि उन्होंने इस तरीके से किया, भाई पुलिस को भी जो है इन्फॉर्म कर सकते थे, गोली क्यों चलाई, ये भी सवाल खड़ा हो रहा था। देखिए, जब किसी की इज्जत के ऊपर आता है ना, जब उसके सामने उसकी लड़की से कोई गंदी बातें करता है, गालियां देता है और लोगों की भीड़ आ जाती है, जो रेप करने तक पे उतारू हो जाते हैं, तो आपका कहना सही है। उस आदमी को, उस परिवार को ये चाहिए कि रेप होने दें लड़की का, अपनी पत्नी का रेप होने दें खुशी से। भाई तुम रेप करो, मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। उसको चाहिए फ़ोन करे पुलिस को, पुलिस आ जाएगी घंटे डेढ़ घंटे बाद, तक तो आ ही जाती है पुलिस। तब तक उसके 2-3 जितने 10-20 लोग गए वो सब रेप करेंगे, रेप करके उसको नंगा छोड़ जाएंगे। उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल ले जाइएगा, बदले में आपको कुछ 10-20 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। आप यही चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? क्या यही होना चाहिए वहाँ पर? नहीं, मैं तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन तो तमाम ऐसी टीवी स्थिति मीडिया में और तमाम जो नेता, ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान एक गया से गया गुजरा इंसान, जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई हिम्मत नहीं होगी, वो भी अपनी पत्नी और बच्ची के साथ, लड़की के साथ रेप से उनको बचाने के लिए गोली मारने को तैयार हो जाएगा। उसका बस चलेगा। उसने तो खाली एक को गोली मारी। अगर उस फैमिली में मैं होता, अगर वो मेरी बेटी होती, अगर वहां मेरी पत्नी होती और मेरी पत्नी और बेटी के साथ ये हो रहा होता, तो मैं सबको गोली मारता। एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता। सर आपने एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता, हर किसी को गोली मारता अपनी पत्नी और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए। उन्होंने किया वहां पे क्या? वो देवी का विसर्जन करने जा रहे थे कि रेप करने गए थे, इज्जत लूटने के लिए गए थे? ये क्लियर केस है जो उनकी बच्ची और पत्नी का रेप करने की कोशिश की गई थी, जिससे कि वो रेप होगा, हंगामा मचेगा, भयंकर होगा। और अगर ये गोली नहीं मारता तो यही बीजेपी वाले गोली मार देते उस लड़के को। उनका तो ये प्रायोजित था कि किसी तरह से इसके साथ कुछ कांड घट जाए। अगर ये मुसलमान गोली नहीं मारता अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने के, लड़की को बचाने के लिए, तो इस पत्नी के साथ और इसकी लड़की के साथ रेप होने की तैयारी हो चुकी थी, वो होने जा रहा था। इसने तब गोली चलाई है, और वो गोली संयोगवश उसके सीधे लग गई, उसके छाती में कहाँ भी लगी कि वो मर गया। अगर वो गोली नहीं चलाता और ये हंगामा नहीं होता, तो इसकी लड़की का रेप होता, इसकी पत्नी का रेप होता। तब आज आप यहाँ बैठे बैठे ये नहीं पूछती कि इसकी पत्नी का रेप हुआ, आप क्या करें? क्या रेप वाली पोजीशन को आप बदल सकती थी? क्या बदल सकती हैं? किसी लड़की के साथ रेप हो जाए उसको बदल सकती हैं? आप उसको मुआवजा दे सकती हैं। मुआवजा से क्या उसकी इज्जत वापस आ जाती है? इसका परिवार और वो लड़की, वो तो आत्महत्या भी कर लेती, तब भी रेप की पोजीशन खत्म तो नहीं होती ना। बताया जा रहा है सुधीर चौधरी के द्वारा, तो ये बताया जा रहा है नाखून उखाड़े गए, उसके बहुत कुछ किया गया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिसको गोली लगी उसके नाखून किसने उखाड़े? जो भीड़ है उसने उखाड़े। ये आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने प्रायोजित किया। गोली मारने वाला नाखून कैसे उखाड़ेगा, आप बताइए मेरे को। अरे वो गोली दूसरी मारेगा ना, नाखून वो क्यों उखाड़ने बैठेगा? और नाखून उखाड़ने की अगर उसको इतना मौका मिला तो फिर वो गोली क्यों मारेगा? गोली सामने वाला दहशत में अपने फैमिली को, अपनी पत्नी बच्चों को बचाने के लिए उसने गोली मारी। अगर गोली नहीं मारता वो, तो उसकी पत्नी और उसकी लड़की और उसकी बहन के साथ रेप होता। वो भीड़ वहाँ पर इसीलिए घुसी थी।